Good morning student, my name is Dimple. I am your computer teacher. Today we will start chapter 9 update with Windows 10. Okay friends, now let us get familiar with the new features of MS Windows 10. अब हम किसको जानेंगे? जो नए फीचर्स हैं MS Windows 10 के उसको. After going through this chapter we will be able to perform all the functions we read in this book earlier. Okay, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे जो हमने इस बुक में पहले पढ़े हैं. ओके, विंडोज़ 10 इज़ अ मेजर वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, विंडोज़ 10 का एक बहुत बड़ा वर्जन है किसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का. दैट वॉज रिलीज ऑन जुलाई 29, 2015. जो कब रिलीज़ हुआ था? जुलाई 29, 2015 को रिलीज़ हुआ था. इट इज़ बिल्ट ऑन द विंडोज़ एंटी कैरनल एंड फॉलोज विंडोज़ 8. अब जो विंडोज़ 10 है वो किसके बेसिस पे बना हुआ है? किसको और आगे लेके जा रहा है? विंडोज़ 8 को. ओके, उसके बेसिस पे बना हुआ है ये. उसके अंदर और थोड़े उन्होंने चेंजेस किए हैं तब जाके विंडोज़ 10 बनाया है. ओके, लेकिन बेस उसका विंडोज़ 8 ही है. वन ऑफ द प्राइमरी एम्स ऑफ विंडोज़ 10, सबसे बड़ा उसका एम क्या था विंडोज़ 10 का? इज़ टू यूनिफाई द विंडोज़ एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस. की जो विंडोज़ का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस पर आ सके. ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस तक फैल सके. सच डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स. ठीक है, पहले तो आप सिर्फ विंडोज़ 8 जो है वो आप सिर्फ कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते थे, लेकिन विंडोज़ 10 के बाद में आप इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन सब में यूज़ कर सकते हो. तो इसका सबसे बड़ा एम यही था कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, जितने ज़्यादा डिवाइसेस तक ये पहुंच सके, ये उनका मेन एम था. ओके, सब विंडोज़ 10 फीचर्स. अब विंडोज़ 10 के कौन कौन से फीचर्स थे? द फैमिलियर स्टार्ट मेन्यू. सबसे बड़ा फीचर्स क्या था कि जो उसका स्टार्ट मेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर था. विच हैड बिन रिप्लेस्ड बाय लाइव टाइल्स इन विंडोज़ 8. विंडोज़ 8 के अंदर जो लाइव टाइल्स आती है उसको रिप्लेस करके एक नया स्टार्ट मेन्यू बनाया गया था. ओके, इज बैक. ओके, द मेट्रो इंटरफेस विथ इट्स लाइव टाइल्स इज एक्सेसिबल फ्रॉम अ पैनल टू द राइट ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. मेट्रो इंटरफेस जो द मेट्रो इंटरफेस है वो क्या होता है? एक लाइव टाइल्स होती है जो एक्सेसिबल होती है पैनल से, फ्रॉम अ पैनल टू द राइट ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू के अगर आप राइट में देखोगे तो वो आपको दिखेगा. ओके, यूजर्स कैन टॉगल बिटवीन टच स्क्रीन एंड कीबोर्ड इंटरफेस ऑन डिवाइस दैट ऑफर्स बोथ. टॉगल का मतलब है एक से दूसरे पे जंप करना, मतलब आप दोनों यूज़ कर सकते हो. ठीक है, कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, टच स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो एक टाइम पे. द OS रन्स ऑन डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड एम्बेडेड डिवाइसेस. OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो ये जो द OS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस पे रन हो सकता है? किस पे चल सकता है? डेस्कटॉप पे भी चल सकता है, लैपटॉप्स पे भी चल सकता है, स्मार्टफोन्स पे भी चल सकता है, टैबलेट्स पे भी चल सकता है और एम्बेडेड डिवाइसेस पे भी चल सकता है जो इससे कनेक्टेड है. ओके, द फाइनल रिलीज इज एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट टच और कीबोर्ड इनपुट एंड सीमलेसली स्विच एप्स फ्रॉम वन टू द अदर अकॉर्डिंगली. जो फाइनल रिलीज़ होता है, जो फाइनल जो अपन इसमें करते हैं उसका क्या इज़ एक्सपेक्टेड, क्या करने के लिए माना जाता है? उसको टच को डिटेक्ट करता है, टच हो चाहे कीबोर्ड हो, उसको डिटेक्ट करता है. पहले तो जो अपन ने कीबोर्ड पे इनपुट डाला है उसको, या फिर जो अपन ने टच किया है उसको डिटेक्ट करेगा. एंड सीमलेसली स्विच एप्स फ्रॉम वन टू अदर अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक ऐप से दूसरा ऐप पे स्विच कर सकते हो. इंटीग्रेटेड सर्च मेक इट पॉसिबल फॉर यूज़र टू सर्च ऑल लोकल लोकेशन एज वेल एज द वेब. इंटीग्रेटेड सर्च जो है वो उस पर आप लोकल लोकेशंस को तो सर्च कर ही सकते हो, साथ ही साथ जो वेब है ना, वर्ल्ड वाइड जो वेब्स हैं उनको भी आप सर्च कर सकते हो. A virtual desktop features enables the creation of multiple desktop environments. जो वर्चुअल डेस्कटॉप है, वर्चुअल डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है? जो आपको सामने दिख रही है. ठीक है, उसका जो फीचर है वो क्या करता है? बहुत क्रिएशन ऑफ मल्टीपल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, की बहुत सारे डेस्कटॉप आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो. विच द यूजर्स के स्विच बिटवीन थ्रू टास्क व्यू, और उससे यूज़र एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे स्विच कर सकता है. किसके थ्रू? टास्क व्यू के थ्रू. ओके, containerization capabilities allow administrate to manage and secure applications and data on both user, owner and company owned devices. अब ये जो कंट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी है इसकी, वो क्या अलाउ करती है? एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उसको मैनेज कर रहे हैं. ओके, ये मैनेज करने का उसको अलाउ करती है टू मैनेज एंड सिक्योर. मैनेज भी कर सकते हैं और सिक्योर भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को भी और डेटा को भी. किस ऑन बोथ, किस दोनों पे, यूज़र और ओनर पे भी और कंपनी ओन डिवाइस पे भी. ओके, सिग्न इन टू विंडो 10. अब सिग्न इन कैसे कर सकते हो विंडो 10 में? यू विल प्रोबेबली बी आस्क्ड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट द वेरी फर्स्ट टाइम यू यूज़ विंडोज़ 10. जब आप पहली बार यूज़ करोगे विंडोज़ 10 को तो वो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा. अगर इफ़ यू डोंट हैव वन ऑलरेडी, अगर आपके पास पहले से नहीं है तो. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वेर एवर यू टर्न ऑन द कंप्यूटर यू विल नीड टू, इससे क्या होगा? इस पॉइंट से जब भी आप ऑन करोगे कंप्यूटर को, यू विल नीड टू
सिग्न इन टू दैट अकाउंट, आपको उस अकाउंट के अंदर सिग्न इन करना पड़ेगा, पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा अकाउंट का, उसके बाद आप सिग्न इन कर सकते हो। टू डू दिस टाइप योर पासवर्ड इनटू द बॉक्स के अंदर टाइप करो अपना पासवर्ड एंड प्रेस एंटर की फ्रॉम योर कीबोर्ड, और क्या प्रेस करो, एंटर की आपके कीबोर्ड से। ओके, अब आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा है। ओके, टुमारो वी विल रीड स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज 10, ओके, एंड कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू।